हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री का साहब। सो देखिए, आपने वीडियो की थंबनेल से तो पता कर ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। ये वीडियो एक बहुत ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन वीडियो होगा, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन रखना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूजन में है कि क्या हमें बीएससी के बाद आईआईटीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए या हम डायरेक्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं कंपटीशन में उतर जाना, जैसे सीजीएल, एसएससी, यूपीएससी, या जो पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, या रेलवे की भर्तियां जैसे निकलती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ, हम उसमें उतर जाते हैं। अब ये वीडियो बनाने के पीछे का मोटिवेशन मुझे आया, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे अभी बंगाल से फोन किया एंड ही ट्रस्ट मी, आईआईटी जब में उसका काफी अच्छा रैंक है, टॉप 200 में उनका कुछ रैंक आया हुआ है एंड उनको आईआईटी खड़गपुर मिला हुआ है। एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं। एंड ही इज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि मैं अपने 2 साल आईआईटी में जाके एमएससी करने में इन्वेस्ट करूं, या उन 2 सालों में मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूं। सो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी आया हो। इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं पहले बता दूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें। तो आपके थॉट, आप फिलहाल जिस लाइफ में जिस स्टेज पे होंगे, हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस मेरे से अलग हो, या हो सकता है मैं कुछ केसेस में, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं। सो दिस इज जस्ट अ गाइडेंस वीडियो एंड दिस इज जस्ट एन ओपिनियन वीडियो। मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ 110% सही है या मेरी ही बात को आपको सुनना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने एक पक्ष रख रहा हूँ, एक साइड रखना चाहता हूँ, जिसको आप डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में जरूर सोचिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो और आप आगे कंफ्यूज हो फ्यूचर को लेके कि मुझे क्या करना है, तो आपको दो ही ऑप्शन नजर आते हैं। एक तो होता है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू करते हैं बीएससी के बाद, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाओ, एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आपकी तो ग्रेजुएशन हो गई होगी। तो आपके पास एक ऑप्शन निकलता है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि हम आईआईटी जैम का पेपर दे लें या सीयूईटी का पेपर दे लें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके एमएससी करें, जैसे आईआईटीज में, एनआईटीज में, आईएससी बेंगलोर में, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आजकल काफी क्रेज चल रहा है, बीएचयू, डीयू, जेएनयू वगैरह में जाके कहीं पे हम अपनी एमएससी करें। दोनों में से कौन सा रास्ता सही होगा, और क्या हमें बीएससी के बाद आईआईटीज में जाना या एमएससी करना हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं अपने रखने चाहता हूँ, और हो सकता है मैं बहुत क्रिटिक हो जाऊं इस चीजों को रखने में। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप बीएससी के बाद अगर आप एमएससी करते हो, और एमएससी मान लीजिए आप आईआईटी जैम का पेपर देते हो, आप एमएससी कहीं से भी कीजिए, आप आईआईटी से कीजिए, एनआईटी से कीजिए, या आप आईआईएससी बेंगलोर से कीजिए, या आईसर्स में से कर लीजिए, कहीं से भी आपके पास एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद ऑनेस्टली, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, तीन ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, आप एमएससी करने के बाद, जब आप एमएससी कर रहे होगे, आप गेट का पेपर दे सकते हो। और बहुत स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने ये सुना है, वो हमसे कहते हैं कि हम गेट का पेपर दे लेंगे और हम डीआरडीओ, ओएनजीसी की तैयारी करेंगे। ठीक है, ये एक आपके पास बीएससी के बाद एमएससी क्यों करनी है, मेरा पहला सवाल ही यही होता है, एमएससी करनी क्यों है। तो बच्चों का सवाल होता है, जवाब होता है कि हम एमएससी के बाद डीआरडीओ, ओएनजीसी की तैयारी करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, ओएनजीसी, डीआरडीओ क्या हर साल हजारों बच्चों को भर्ती करता है? क्या ओएनजीसी, डीआरडीओ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या जितने भी आप बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात कर रहे हो, जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की बात करो या प्राइवेट कंपनियों की बात करो, क्या ये हर साल गेट के एग्जाम के थ्रू क्या हजारों बच्चों को एडमिशन देते हैं? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जाके पिछले 4-5 साल से आप पता कर लीजिए, आपको अंदाजा समझ में आ जाएगा। गेट में सिंगल डिजिट रैंक लाने के बाद भी, सिंगल डिजिट, हाँ, मैं मतलब ऑल इंडिया रैंक 7, 8, 9, 10 लाने के बाद भी लोग अभी भी वेट कर रहे हैं बीएआरसी, डीआरडीओ, ओएनजीसी में प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, इतना टफ कंपटीशन है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो भी कंपटीशन है, ओबीसी से हो तो भी कंपटीशन है, एससी एसटी में हो, हर कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एमएससी करूंगा, एमएससी करने के बाद मैं गेट का पेपर दूंगा, और गेट का पेपर देके मुझे पब्लिक सेक्टर या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में मुझे एक फिक्स जॉब मिल जाएगा, आई एम सॉरी। गेट एग्जाम पास करना एक मिनिमम क्राइटेरिया है, कोई गारंटी नहीं है कि अरे आपने गेट पास कर लिया तो आपको नौकरी पक्की है। तो ये कहना कि गेट करके, और गेट के लिए तो आईआईटी जाने की जरूरत नहीं है, गेट का पेपर तो आप कहीं से भी कर सकते हो। आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एमएससी कर रहे हो, वहां से भी प्रिपेयर करके, वहां से भी पढ़ाई करके आप गेट को पास कर सकते हो। इसके लिए आईआईटी जैम देना या सीयूईटी देना या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ही जाना, ये कोई कंपलसरी रूल या कंपलसरी तो है नहीं।
ठीक है, तो पहली चीज मैंने यहाँ क्लियर कर दी। दूसरी चीज है कि हम एमएससी के साथ साथ हम नेट जेआरएफ करेंगे। और नेट जेआरएफ, पहले हम नेट जेआरएफ में आते हैं। सीएसआईआर नेट में भी दो होते हैं, एक तो लेक्चरशिप होता है और एक जेआरएफ होता है। जेआरएफ की बात हम बाद में करेंगे। बहुत बच्चों का रिप्लाई होता है, सर हम एमएससी करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे और फिर हम सीएसआईआर नेट में एलएस ले लेंगे, लेक्चरशिप पास कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कहीं भी डिग्री कॉलेज में लग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं एक बात, सीएसआईआर नेट के थ्रू लेक्चरशिप पास करना कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर एलएस पास कर लिया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आप हिंदुस्तान में जाके देख लेना, हजारों बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनका एलएस पास हो गया है, लेकिन आज तक वो वेट कर रहे हैं किसी परमानेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज में। मैं परमानेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। देखो, एलएस पास करने पे या सीएसआईआर नेट पास करने से आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जैसे अब अगर आप, मैं वैसे रहता तो मुंबई में हूँ, बट अगर मैं, मेरा गांव हरियाणा में, तो हरियाणा में जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, वो डिग्री कॉलेजेस भी चलाते हैं। वहां पे वो टीचर्स को लेते हैं, अगर वो सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है तो वो ले लेते हैं। ठीक है, तो नेट क्वालिफाई करने से आपको प्राइवेट कॉलेजेस में प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन नेट क्वालिफाई करने से डिग्री कॉलेज में परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिनिमम क्राइटेरिया होना मतलब आपको वो पास होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पास हो गए तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो एक तो ये है, अगर आप ये सोच रहे हो कि एमएससी करके मैं सीएसआईआर नेट करूंगा और मुझे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी, तो भाई उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका नसीब क्या है, आपका लक क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हो, आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकली हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने कितनी वैकेंसीज निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर लग गया, आपका नसीब है, अगर आप परमानेंट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए तो फिर आप सालों साल बैठे रहोगे, वेट करते रहोगे, आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाके काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, सीएसआईआर नेट पास करने के लिए आईआईटी जाना कोई जरूरी नहीं है। सीएसआईआर नेट तो आप किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके भी सीएसआईआर नेट को पास कर सकते हो। उसके लिए जैम वैम या सीयूईटी की प्रिपरेशन करने की या बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, लोगों को मेरे पास सवाल आता है, सर हम एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे, एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे और पीएचडी के बाद हम नौकरी ढूंढेंगे। तो मैं पीएचडी के बाद नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप एमएससी के बाद पीएचडी करने की सोच रहे हो, आप ऐसा चाहते हो कि भाई एमएससी अच्छी, मैं पीएचडी करूंगा, तो फिर मैं ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सीयूईटी, आईआईटी जैम, इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। और आपको एमएससी, उस केस में एमएससी करनी चाहिए और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए, जैसे आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, क्योंकि यहाँ फर्क पड़ता है। जब आपको पीएचडी करनी है और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आते हो ना, तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, लैब्स अच्छे मिलते हैं, अपैरेटस अच्छा मिलता है, आपका रिसर्च के प्रति जो इंटरेस्ट होता है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है। सो दैट्स, तो यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको आईआईटी जाना चाहिए, आपको एमएससी करनी चाहिए और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर है, अच्छा एमएससी अगर आपको पीएचडी करनी है तो एमएससी के दौरान आपको सीएसआईआर नेट में जेआरएफ निकालना पड़ेगा। वहां पे गेट का एग्जाम भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि गेट और जेआरएफ के थ्रू आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आपका मकसद पीएचडी करना है तो गेट और सीएसआईआर नेट में जेआरएफ आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा ताकि आपको स्टाइपेंड मिले, आपको स्कॉलरशिप मिले और आप पीएचडी अच्छे से कर पाओ। वरना गेट के थ्रू नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बहुत फ्रेंकली कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, हो सकता है बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट भी आ जाएं, पर आप जाके पता कर लीजिए भाई साहब, कितने लोग हैं, हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, हम सरकार को हजारों रुपए, करोड़ों रुपए हम फॉर्म भरने में बिता देते हैं, कोचिंग क्लासेस में लगा देते हैं, कोर्सेज खरीद लेते हैं, फलाना धमकाना सब कुछ करते हैं, लेकिन कहाँ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब्स कहाँ है? अगर हाँ मिलते हैं, हजारों में किसी एक को मिला होगा, मैं नहीं बोलता नहीं मिलते हैं, बट देन वो एक को मिला है, रेशियो देखो ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग जॉब इज वेरी, रेशियो बहुत ही अलग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको जॉब मिलता है वो बहुत कम, और एग्जाम जो अपियर करते हैं वो बहुत ज्यादा है। उसमें भी साल दर साल कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर। एक चौथा हमारे पास, मेरे पास जो बच्चों का आंसर आता है कि हमें एमएससी क्यों करनी है या हम आईआईटीज में, एनआईटीज में क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमको जॉब करेंगे। कैसे जॉब करेंगे? किसी कंपनी में चले जाएंगे। बॉस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपको अगर ऐसा लगता है कि आईआईटी में जाने के बाद आपको कोई कंपनी आएगी और उठा के लेके चली जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप आईआईटी बॉम्बे की बात करो, आईआईटी दिल्ली की बात करो, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास की बात करो, कहीं ऐसा नहीं होगा आपको कि बहुत तगड़ी प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट होती है आईआईटीज में, नो डाउट प्लेसमेंट होती है, लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या टेक्निकल ब्रांचेस में होती है। और बहुत रेयरली ऐसा देखा जाता है कि नॉन कोर वाले जो कंपनीज होते हैं वो केमिस्ट्री के बच्चों को भी उठा के लेके जाते हैं, जैसे कुछ एल आई सी के कंपनियां आ जाती हैं, स्टेटिस्ट, मतलब
अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री की कोई कंपनी आ जाती है जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को उठा के लेके चली जाती है, जबकि वो बहुत रेयर होता है। तो आईआईटीज में प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती है? आईआईटीज में, एनआईटीज में प्लेसमेंट होती है, लेकिन ज्यादातर वो प्लेसमेंट होती है टीचिंग फील्ड में। कोचिंग क्लासेस वाले आते हैं, कोचिंग क्लासेस वाले आएंगे। वो जैसे अभी इस साल 2023 की अगर मैं बात करूं, तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई से काफी बच्चों को कोटा के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट ने पिकअप किया है, उनको उनको जॉब ऑफर किया है। तो वो कोचिंग इंडस्ट्रीज का है। तो आईआईटी जाएं कि नहीं जाएं फिर? मतलब हमें आईआईटी जाना है या नहीं जाना है, आईआईटी में 2 साल इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है आईआईटीज या एनआईटीज में, और वहां पे साल की, अब अगर आप 2 साल की फीस देखो तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपके खर्चे होने वाले हैं। ये 2.5 से 3 लाख रुपए एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो गांव में रहता है, जिसके पेरेंट्स काफी काफी ना फाइनेंशियली कमजोर हैं, वो ये रिस्क ले या नहीं ले। तो मैं आपसे कहूंगा आईआईटी जाना ना जाना, आप इस बात पे डिसाइड, दो ही फैक्टर अपने आप से सवाल पूछिएगा। क्या मुझे क्या मुझे पीएचडी करनी है? अगर आपको फ्यूचर में जाके पीएचडी करनी है, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आप आगे फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हो, तो आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट हैं। आपको ट्राई करना चाहिए और आपको वहां पे जाना चाहिए। अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मैं एमएससी करने के बाद कहीं कोटा में या अपने लोकल एरिया में, अब कोटा के अलावा बहुत सारे सिक्कर, जयपुर, राजस्थान में, अब देखो यहाँ पटना ले लो, मुंबई में, अगर आप मुंबई में तो महाराष्ट्र में तो पुणे है, आप साउथ में चले जाओ तो भुवनेश्वर अच्छा हब बन गया है, कोलकाता है, और गुवाहाटी एक अच्छा हब बन गया है। अगर आप अपने किसी लोकल एरिया में या अपने आसपास के एरिया में कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो भी आपको आईआईटीज एनआईटीज में जाना चाहिए, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई है हमारे हिंदुस्तान की कि आईआईटीज एनआईटीज का टैग बहुत मैटर करता है। भले ही आपकी टीचिंग क्वालिटी कैसी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ जगहों पे वो थोड़ी कम पड़ जाती है। कोचिंग क्लासेस आपको सिलेक्ट करते समय वो टैग बहुत प्रेफरेंस, या उसको प्रेफरेंस देते हैं, बहुत मैटर करता है। ये कड़वी सच्चाई है हिंदुस्तान की। आप इससे एग्री करें या नहीं करें, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज को देखा, इंटरव्यू पास करने के बाद, रिटन एग्जाम पास करने के बाद भी मैं इस वजह से रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मैं एक नॉन आईआईटी बंदा था। कोटा की एक बहुत बड़ी कोचिंग क्लासेस ने 2018 में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज मैं, मेरे नाम के आगे आईआईटी का टैग नहीं लगा हुआ। तो आईआईटी आपको, ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में एमएससी करने के लिए, या आप तभी करिए, या तो आपको कोटा में जाके कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, या कहीं और कोचिंग इंडस्ट्री में घुसना है, या आपको रिसर्च करनी है। उसके अलावा अगर आप गेट क्वालिफाई करना चाहते हो, सीएसए या नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो यार ये तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। क्यों उसको टाइम पास करना है, क्यों अपनी एनर्जी वगैरह वेस्ट करना? तो ये तो हो गया, आई होप मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आईआईटीज एनआईटीज को करना है कि नहीं करना। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे, सर ना तो मुझे इंडस्ट्री में जाना है, ना तो मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, ना तो मुझे रिसर्च करनी है, तो क्या मैं एमएससी करूं कि नहीं करूं? क्या मुझे एमएससी करनी चाहिए? मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैंने तो जैम पास कर लिया, मेरा तो सीयूईटी में अच्छे नंबर आ गए, अब मैं जरा कंफ्यूजन में हूँ सर, मैं एमएससी करूं कि नहीं करूं? मेरा फिर से आपसे सवाल है, रिसर्च करनी है, नहीं करनी है, तो एमएससी करके क्या करोगे? पीएचडी, अब कोटा में या टीचिंग इंडस्ट्री में जाना है, टीचिंग लाइन में आना है, नहीं इंटरेस्ट है, फिर एमएससी करके क्या करोगे? आप 2 साल वहां पे वेस्ट ही करोगे। अच्छा, आपको जॉब ही करनी है, अब आपके पास एक ऑप्शन आता है, हम कंपनीज में चले जाएंगे। भाई साहब, कंपनीज में भी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, बहुत कम है। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। आप एसएससी की देखो, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर वहाँ पे भी तो कंपटीशन बहुत है। मैं मानता हूँ वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है पता है? एक फ्रेंकली एक अच्छी बात बताता हूँ, दोनों में फर्क क्या है। अगर आप मान लीजिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, और सीजीएल का एग्जाम आप पास हो जाते हो, एग्जाम पास होने के बाद इतनी तो गारंटी होती है कि नौकरी मिलेगी मिलेगी। एसएससी पास हो जाते हो, इतनी तो भले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, यूपीएससी, एमपीएससी, आप जिस भी स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या एपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, या सेबी की तैयारी कर रहे हो, एलआईसी की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, दुनिया भर के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। मान लो अगले 3-4 साल में कोई भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप पास हो जाते हो, कम से कम इतनी तो गारंटी होती है कि मेरे को वहां पे नौकरी या जॉब मिलेगी। यहाँ पे बच्चे गेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक वेट कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए गेट के थ्रू। पीएचडी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी गेट में अच्छा रैंक आना चाहिए। अब पीएचडी के बाद क्या करोगे, वो एक अगला सवाल आ जाता है। यहाँ बच्चे सीएसआई या नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, एलएस की डिग्रियां घर पे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अभी देख रहे हैं कहीं पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कहीं डिग्री कॉलेज में लग जाए। और डिग्री कॉलेज में अगर मान लो गलती से वैकेंसी आती है, और अगर आपकी नसीब खराब हुई तो करप्शन में फंस जाते हैं। अब ये हिडन ट्रूथ है, आपको भी पता है, बहुत सारी कहीं कहीं पे नहीं होता है, तो बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि सुनने में आती है बातें कि करप्शन हो रहा है, फिर वहां फंस जाओ। फिर उसके ऊपर से हमारे यहाँ पे ये भी है कि सीट आई है, वैकेंसी आई है, लेकिन वो वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है, या कैटेगरी का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एससी कैटेगरी में हो, आप
आपके पास एलएस है, लेकिन अगर मान लो सीट आ गई, वैकेंसी आ गई जनरल कैटेगरी की, फिर आपको वेटिंग पीरियड पे जाना पड़ेगा। तो गेट, सीएसआईआर, नेट ये पास करना इट्स गुड, लाइक अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगा मिलेगा। दे आर मिनिमम क्राइटेरिया, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना है, वो कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है। तो जो बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि वी आर नॉट प्रिटी श्योर कि हमें क्या करना चाहिए, हम आईआईटी जैम सीयूईटी करके एमएससी करें, एमएससी करने के बाद वो कुछ सोचें, या हम गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाएं, तो मेरी आपसे ये डिसीजन में अगर आप फंसे हो तो मेरी पर्सनल ओपिनियन सजेशन है, दो ही सवाल अपने आप से पूछेगा, क्या मुझे रिसर्च करनी है? नहीं करनी है तो आईआईटी आईआईटी के चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। क्या मुझे फ्यूचर में जाके कोचिंग इंडस्ट्री में आना है? कोचिंग इंडस्ट्री में आना है, टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना है, तो फिर भैया आईआईटी एनआईटी का टैग मैटर करता है, तब आपको एमएससी करनी चाहिए और अच्छी जगह से एमएससी करनी चाहिए। अगर आप इन दोनों में से किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप एमएससी कहीं से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आप गेट का पेपर तो इंडिया में पता नहीं कितने बच्चे पास करते हैं, सारे के आईआईटी वाले तो होते नहीं है। नेट का पेपर हजारों बच्चे पास करते हैं, सारे आईआईटी एनआईटी वाले तो होते नहीं है। तो नेट और गेट पास करने के लिए आईआईटी जाना इज नॉट वर्क। फिर आप प्लीज वो सीट भी बर्बाद मत करो, किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को वहां पे जाने दो जो रियली रिसर्च वगैरह करना चाहता है। अगर आप किसी भी चीज में से इंटरेस्टेड नहीं हो और आप जॉब ओरिएंटेड हो, भाई मुझे तो जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है, नौकरी मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एमएससी कहीं से भी कर लो, छोटी मोटी कहीं ऐसे यूनिवर्सिटी से जहाँ पे अटेंडेंस का या जहाँ पे एग्जाम का इतना प्रेशर ना हो, क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज का करिकुलम बहुत डिफिकल्ट है। ट्रस्ट मी, वो 2 साल आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, आप फंस जाओगे। अगर आपको ये सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है और फिर भी अगर आपको एमएससी करनी है, नाम के लिए, डिग्री के लिए करनी है, तो आप किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर लो एडमिशन लेके, और साइड बाय साइड आप इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो। आप यूपीएससी की, एमपीएससी की, सीजीएल की, एसएससी की, रेलवे की, या जो बाकी अलग अलग रॉ की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्तियां आती हैं, रॉ की भर्तियां आती हैं, आप उनकी तैयारी करो, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आपकी हो ही गई है। आप वहां पे 2-3 साल इन्वेस्ट कीजिए ना, हो सकता है 2-3 साल के बाद आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी मोटी कहीं तो गवर्नमेंट जॉब पे लगोगे। यहाँ पर आप नेट और गेट पास करके भी अगर बैठे रहोगे और उसके बाद आप इस भरोसे बैठे रहोगे अगर कि गेट, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि गेट मत दो, मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर गेट और नेट ही देना है तो वो तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एमएससी करके भी तो दे सकते हो ना। आप उसके लिए आपको जैम वैम क्वालिफाई करके इतना इन्वेस्ट करके किसी डिजर्विंग बच्चे की सीट क्यों आप वहां पे किसी ऐसे बच्चे को जाने दो जिसको रियली रिसर्च में इंटरेस्ट है, या जिसको रियली फ्यूचर में जाके टीचिंग इंडस्ट्री में अपना नाम वाम कमाना है, जिसको टैग लेके आगे चलना, उसको जाने दो। आप वहाँ आप अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे? 3, 3.5, 4 लाख रुपए आपके चले जाएंगे। आप क्यों अपने 2 साल वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि उन 2 साल में आपको ना तो आपको कुछ पढ़ाई कर, इससे अच्छा कहीं नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एमएससी करो, वहां पे आप नेट और गेट की तैयारी करो और साथ के साथ सीजीएल एसएससी की तैयारी करो, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी है आप वो करो। सो ये कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो से। आई नो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, ठीक है, काफी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मैं थोड़ा आजकल ओपिनियन अपनी कम एक्सप्रेस करता हूँ, पता नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है आजकल बहुत ही ज्ञान है, सारे ज्ञानी है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पता नहीं यहाँ वहाँ कितने ज्ञान चले जा रहे हैं, और लोगों के पास बहुत ज्ञान ऑलरेडी है। तो बट ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन आया जब मेरे ही खुद के 3-4 बच्चों ने मुझसे ये सवाल किए, उनका अच्छा खासा जैम का रैंक है। अब यकीन नहीं मानोगे, एक बच्चा तो 150 के रेंज में है, एक बच्चा जो है वो 100 के रेंज में है। तो ऐसे 2-3 बच्चों ने, 3-4 बच्चे हैं, उन्होंने मुझे फोन करके ये अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर हमें ना तो टीचिंग में इंटरेस्ट है, ना हमें रिसर्च में इंटरेस्ट है, हम तो जॉब के लिए आए थे, हमको जॉब चाहिए, जॉब कहीं पर भी होनी चाहिए, तो हम क्या करें, एमएससी करें आईआईटी में जाके, या हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उतर जाएं, हम उनकी तैयारी करें। तो वहां मुझे ऐसा लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी चाहिए, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ अगर आपको रिसर्च या टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्लीज आईआईटी की सीट बर्बाद मत करो, किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को वहां जाने दो, एटलीस्ट वो वहां बैठेगा, वो रिसर्च करेगा, वहां पे उसको एक्सपोजर मिलेगा। आप फालतू में वहां जाके सीट ऑक्यूपाई करोगे, आपको रिसर्च करनी नहीं है, टीचिंग लाइन में आपको जाना नहीं है, और आईआईटीज में से आपको नौकरी मिलेगी, आपको ऐसा लगता होगा कि बड़े बड़े कंपनियां आके आपको उठा के लेके चले जाएंगे, वो पॉसिबल है नहीं। इससे अच्छा तो फिर आप कहीं नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एमएससी करके डिग्री ले लो और वहां बैठे बैठे गवर्नमेंट जॉब्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर एंड ज्यादा प्रेफरेबल। एटलीस्ट 2-3 साल के बाद जब तक आपका एमएससी खत्म होगा तब तक आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस है वो भी साथ के साथ खत्म हो जाएगा। आईआईटीज में रह के तो पॉसिबल नहीं है, एनआईटीज में, आईआईटीज में, आईएसएस में रह के आप ये सोचोगे कि केमिस्ट्री के साथ साथ हम कुछ और भी पढ़ लेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। सीरियसली टाइम, 2 साल कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलना है। तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि इन सारे
फैक्टर्स को, इन सारे पॉइंट्स को एक बार मेरी बातों को गौर से सुनने के बाद जरा जब डिसीजन लो अपने लाइफ का, इन सारे पॉइंट्स को अपने सामने जरूर रखना कि योगी सर ने ये सारी बातें भी कही थी। मैं नहीं कहता ये सब सही है, और यही सोच के डिसीजन, ये एक एक मेरा नजरिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस नजरिए से भी एक बार चीजों को जरूर देखिएगा और फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं जिन पे आप मेरी ओपिनियन चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपका है, आइए कमेंट बॉक्स में भरिए, मुझे बताइए आप क्या सोचते हो। एंड ट्रस्ट में मैं बहुत अनफिल्टर्ड बातें करना पसंद करता हूँ, मैं कुछ ऐसा मस्का पॉलिश क्रीम लगा के आपको नहीं पेश करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कमेंट में आगे मुझे क्या गालियां देके जा रहा है, क्योंकि जो मुझे लगता है वो लगता है भाई, अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ। जो मैंने लाइफ को फेस किया है, जो मैं देख के आ रहा हूँ, और जो मैं बच्चों से सुन रहा हूँ, जो मैं तो कभी IIT पढ़ा नहीं हूँ, और जितना मुझे सुनने में आता है, जितना मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ, जितना कम्युनिकेट करता हूँ, और जितनी मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, और जितनी मेरी उम्र है मैं अपनी उम्र के हिसाब से अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो रख लो, और अगर मेरे ओपिनियंस नहीं अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बेवकूफ़ इंसान समझ के इग्नोर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। एंड प्लीज़ आपके जो भी ऐसे कुछ क्वेरीज या ऐसे कुछ हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आई वुड ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन देम। सो दिस वाज माय सेकंड एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड टॉक्स, जहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वर्सेस IIT जैम CUET के बारे में मैंने आपको बताया, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई होप इससे आपको कुछ फायदा जरूर मिलेगा। लेट्स वेट फॉर द थर्ड वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।